संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको कृतार्जुनीयम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 53वें प्रश्न में अतोरहसि क्षन्तुम साधु साधु वा में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? दुर्योधन युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से या अर्जुन किरात से, द्रौपदी युधिष्ठिर से? तो वनेचर युधिष्ठिर से। न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी, यह कथन किसका है? वनेचर का युधिष्ठिर से, द्रौपदी का युधिष्ठिर से या युधिष्ठिर का वनेचर से या सेवक का जनता से? न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी, तो यह वनेचर का युधिष्ठिर से। फिर देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है? कृतार्जुनीयम प्रथम सर्ग की ही है। स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम, इसे किसने कहा है? युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने, वनेचर ने या द्रौपदी ने? स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम, यह वनेचर ने। फिर देखिए, नयेन जेतुम जगति सुयोधन है, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त है। भारवी के लिए, श्री कृष्ण के लिए, दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, तो ये सुयोधन है दुर्योधन के लिए। वितिन्यते तेन नयेन पौरुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है? तो युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, वनेचर के द्वारा या भीम के द्वारा? तो ये दुर्योधन के द्वारा। निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, ये देखिए, निहंति दंडेन सधर्मम विप्लवम किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के, युधिष्ठिर के, वनेचर या द्रौपदी? तो यह निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, यह दुर्योधन के लिए कहा गया है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम ग्रह, कौन किससे कह रहा है? वनेचर द्रौपदी से, वनेचर युधिष्ठिर से, द्रौपदी युधिष्ठिर से या इनमें से कोई नहीं? तो यह वनेचर युधिष्ठिर से। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेपीवानुशासनम, कौन किससे कहता है? वनेचर युधिष्ठिर से, वनेचर दुर्योधन से, द्रौपदी युधिष्ठिर से, दुर्वासा शकुंतला से। तो यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से। व्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम, किसको संबोधित करके कहा गया है? युधिष्ठिर को, वनेचर को, द्रौपदी को या दुर्योधन को? तो यह युधिष्ठिर को। परिब्रह्म लोहित चंदनोचित है, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? तो यह भीम की। दुनोति नो कचिदयम वृकोदर, यहाँ वृकोदर है पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? युधिष्ठिर के लिए या भीम के लिए या दुर्योधन के लिए या वनेचर के लिए? तो ये भीम के लिए। वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? स्वर्ण, चांदी या धन या वल्कल वस्त्र? तो वनवास काल में अर्जुन क्या लाते हैं? वल्कल वस्त्र लाते हैं। कृतार्जुनीय में युगल भ्राता के रूप में वर्णन है, किसका है? भीम अर्जुन का, दुर्योधन दुशासन का, नकुल सहदेव का या वनेचर युधिष्ठिर का? तो युगल भ्राता है नकुल सहदेव। क्रियासु युक्तेर नृपचार चक्षुनो न वंचनीया जीवी भी, तो यहाँ पर वंचनीय आ जाएगा। ये आपको लाइन को पढ़ने से ही, अगर आप वाचन करोगे तो आपको ये लाइन पढ़ोगे वैसे ही आपके मुख से निकल जाएगा। तो देखो, ये रक्षणीय है, नहीं वंचनीय, यही वंचनीय यहाँ पर आ जाएगा। क्रियासु युक्तिर नृपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी, रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर वंचनीय आ जाएगा। कृतार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है, क्या नहीं है? देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, यह भी है। विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्त्या, यह भी है। भवंती निर्मास तरवः फलोदगमे, तो यह नहीं है और इन्होंने नहीं पूछा है, तो डी पर ही लग जाएगा। प्रवेश्य ही घनंती सठास तथा विधान, यहाँ घनंती पद में धातु है, घन का, हन का, नन का या नी का? तो यह हन का होगा, ठीक है। फिर देखिए, परिभ्रमण पद में प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय, सानच्य प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय या गृह प्रत्यय? तो यह सत्र प्रत्यय है। भवंती माया विषयेन मायिन, किसने किससे कहा? भीम ने धृतराष्ट्र से, वनेचर ने युधिष्ठिर से, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से, वनेचर ने दुर्योधन से। तो यह बात किसने कही? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कही।
कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति है। कृतम प्रणामस्य मही मही भुजे, यहाँ मही भुजे में विभक्ति बताइए। तो सप्तमी है नहीं, चतुर्थी ही है। ठीक। क्रातार्जुनीयम में क्रात शब्द किसका बोधक है? भीम का या शिव का या अर्जुन का या दुर्योधन का? तो किरात शिव का है। कुरुनाम अधिपय का तात्पर्य है। कुरुना अधिपय का तात्पर्य है दुर्योधन या श्री कृष्ण, अर्जुन या वनेचर। तो कुरुनाम अधिपय का दुर्योधन है। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे थे? द्रौपदी के पास, व्यास के पास, श्री कृष्ण के या दुर्योधन के? तो द्रौपदी के पास पहुँचे थे। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था? तो वनेचर को, भीम को या नकुल को या सहदेव को? वनेचर को ही भेजा था। ठीक। क्रातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त होता है? तो पाशुपत्रास्त्र। ठीक। निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विदुषाम, यह उक्ति किसकी है? वनवासी यक्ष की, वनेचर की या युधिष्ठिर की या द्रौपदी की? तो किसकी है निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विदुषाम उक्ति? यहाँ पर वनेचर की है। तो यह बात ध्यान योग्य है कि यहाँ पर केवल द्रौपदी, क्रातार्जुनीयम केवल प्रथम सर्ग में, क्रातार्जुनीयम में केवल द्रौपदी और वनेचर ही वक्ता होते हैं। ठीक है, और युधिष्ठिर नहीं होते हैं। ठीक, युधिष्ठिर केवल सुनते रहते हैं। वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? उत्तर रामचरितम का, कादम्बरी का, शिशुपाल वधम का या क्रातार्जुनीयम का? तो यह क्रातार्जुनीयम का है। क्रातार्जुनीयम में संवाद नहीं है। किसका? युधिष्ठिर व्यास का, वनेचर युधिष्ठिर का, इंद्र और अर्जुन का, सिंह और दिलीप का। तो किसका है ये? सिंह और दिलीप का। भारवी का जन्म स्थान है दक्षिण भारत का ज्ञानपुर, दक्षिण भारत का अचलपुर, पूर्वी भारत का सीतापुर या मध्य भारत का शिवपुर? तो यह है दक्षिण भारत का अचलपुर। क्रातार्जुनीयम में कुशल गुप्तचर किसके रूप में चित्रित है? दुर्योधन के, युधिष्ठिर के, वनेचर के या द्रौपदी के? तो ये किसके हैं? वनेचर के। क्रातार्जुनीयम निबद्ध है अध्यायों में, सर्गों में, कांडों में या अंकों में? तो यह सर्गों में है। क्रातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता है? वनेचर का आता है, द्रौपदी का भी आता है, सुयोधन का, श्री कृष्ण का नहीं आता है प्रथम सर्ग में। फिर देखिए, वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? हस्तिनापुर के कर्ण का नहीं, इंद्रप्रस्थ के राजा का नहीं, हस्तिनापुर के दुर्योधन का ही समाचार बताता है। फिर देखिए, क्रातार्जुनीयम का पात्र नहीं है, द्रौपदी भी है, युधिष्ठिर भी है, सुयोधन भी है, मुरला नहीं है। यह उत्तर रामचरितम का पात्र है। ठीक। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? आरंभिक वक्ता तो वनेचर ही है, कृष्ण नहीं है, भीम भी, दुर्योधन नहीं है, वनेचर ही हैं प्रथम सर्ग के आरंभिक वक्ता। फिर देखिए, वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? तो वनेचर ने किससे कहा? भीम से नहीं, द्रौपदी से भी नहीं, युधिष्ठिर से ही एकांत में जाकर के वृतांत वहाँ का सुनाया। 12वीं क्रातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? श्री से, लक्ष्मी से? श्री से ही करते हैं, लक्ष्मी से तो प्रत्येक सर्ग का क्या करते हैं? अंत करते हैं, मतलब अंत में लक्ष्मी से, लक्ष्मी पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भीम अपने शरीर पर लेपन करते थे किसका? कमल रस का, लाल चंदन का, पीले चंदन का या सुगंधित इत्र का? तो वो लाल चंदन का लेपन करते थे। क्रातार्जुनीयम में महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? कुल श्लोकों की संख्या क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में तो 1050 है या 1250 है या 1030 है या 1050 है? तो यह 1030 है। 12वीं का आश्रयदाता राजा था क्या? श्रीहर्ष थे या विक्रमादित्य या पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन या समुद्रगुप्त? तो ये था पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन। नारिकेल फल संमिता है वचः है, सूक्ति किस कवि के लिए है? श्रीहर्ष के लिए नहीं, माघ के लिए नहीं, 12वीं के लिए है। नारिकेल फल संमितम वचः है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो घ प्रत्यय नहीं है, ट प्रत्यय है। वनेचर में ट प्रत्यय है। ठीक है। फिर देखिए, समेन सिद्धि मुनियों न भूभृत है, यह कथन किसका है? द्रौपदी का या युधिष्ठिर का, वनेचर का, सुयोधन का? देखिए, युधिष्ठिर का तो कहीं भी कथन नहीं है,
इसमें केवल वनेचर और द्रौपदी का है। तो अब यहाँ पर देखिए द्रौपदी का है, ये वाचन करने से ये सब आपको याद हो जाएगा। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतः के विघाताय पद में धातु है, तो विघाताय हन धातु। ठीक। अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? रैवतक पर, इंद्रकील पर, विंध्याचल पर या चित्रकूट पर? तो अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? तो ये की थी इंद्रकील पर्वत पर। किरातस्य अर्जुनस्य, यहाँ कौन सा समास है? द्विगु है या द्वंद्व है? द्वंद्व है, और द्वंद्व में भी इतरेतर समास है। ठीक। किरातस्य अर्जुनस्य। किरातार्जुनीयम में प्रत्यय है किस, क्या है? ढक, छ, अच, घ। तो छह प्रत्यय है किरातार्जुनीयम में। ठीक। वनेचर में ट प्रत्यय है, किरातार्जुनीयम में छह प्रत्यय है। शिशुपाल वधम का उपजीव्य है महाभारत आदि पर्व या महाभारत सभा पर्व या महाभारत वन पर्व या महाभारत शांति पर्व? तो महाभारत शिशुपाल वधम में महाभारत सभा पर्व है। तो मित्रों, ये थी आपकी किरातार्जुनीयम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। लगभग 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे भी हम कराने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।